जय भारती। नमस्कार। आज हम लोग भागवत गीता के चौथे अध्याय के पहले श्लोक पर मनन करेंगे। सर्वप्रथम श्लोक पढ़ते हैं। श्लोक इस प्रकार है। इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान अहम अव्ययम् विवस्वान् मनवे प्राह मनु इक्षावाकवे अब्रीत। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि मैंने इस अविनाशी योग को सूर्यदेव से कहा था या उनको सिखाया था। सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। ये भगवान समझा रहे हैं। इसी को हम कविता के रूप में देखते हैं। इस अविनाशी अनादि कर्म योग को मैंने कहा था सूर्यदेव को। सूर्यदेव ने कहा अपने पुत्र मनु को और मनु ने परंपरावश कहा पुत्र इक्ष्वाकु को। तो यहाँ पे यही बता रहे हैं भगवान कि मैंने सूर्यदेव को बताया, सूर्यदेव ने विवस्वान को बताया, विवस्वान ने मनु को बताया और मनु ने इक्ष्वाकु को बताया। तो यहाँ जो है ये सिर्फ मतलब पहले बता रहे हैं किसने किसको बताया, परंतु क्या बताया ये है कि ज्ञान की जो शुद्धता है, परंपरा है और इसका आप ज्ञान प्राप्त करने के बाद ही इसके अधिकारी होते हैं, तो उसके विषय में है कि यह योग जो है यह कभी अविनाशी है, मतलब कभी नष्ट नहीं होगा। सूर्य जो है वो प्रकाश का प्रतीक है। मनु जो है वो मनुष्य और माया मानव सभ्यता के प्रतीक हैं और इक्ष्वाकु जो है वो राजधर्म के प्रतीक है। इसका ये मतलब हुआ कि योग न केवल साधु संतों के लिए है, अपितु वह राजाओं और कर्मयोगियों के लिए भी है। तो अब यह जो योग है यह आपको ब्रह्म स्वरूप का बोध कराता है। यहाँ जो मैं जो कहा जा रहा है अहम, यहाँ श्री कृष्ण केवल एक व्यक्ति नहीं है, वो एक मतलब आप ईश्वर तत्व है। और विवस्वान जो है पहले ज्ञानी है जिन्हें यह ज्ञान जागृत हुआ। यह ज्ञान अनादि है और ईश्वर से सीधा उत्पन्न है। और इसको इस तरह भी समझा जा सकता है कि ज्ञान की जो परंपरा है वो जब टूट जाएगी तो धर्म कमजोर हो जाएगा। योग जो है वो इसलिए तो जीवन जीने की कला भी है और फिर इसको भगवान को इसको पुनर्स्थापित करने के लिए ही वापस उस लोक में आना पड़ा। इसीलिए यह सबके लिए है, मतलब साधु संतों के लिए भी है, जो ब्रह्म प्रकाश के स्वरूप सूर्य के लिए भी है, मानव सभ्यता के लिए भी है और जो राजधर्म है उसके लिए भी है। तो यही है इसमें। और इसका नाम जो है वह ज्ञान कर्म संन्यास योग है, चौथा अध्याय का नाम। इसका मतलब है सबसे पहले ज्ञान आता है, ज्ञान में पहले चेतना आती है, फिर चेतना जो है मतलब ज्ञान जो है वो बुद्धि में उतरता है और फिर वह कर्म के रूप में प्रकट हो जाता है। तो जो अर्जुन थे
उनका थोड़ा सा धर्म और अधर्म के बीच में भेद जो है थोड़ा धुंधला हो गया था, और क्योंकि मोहवश, तो इसलिए भगवान ने उसको कहा कि, अर्जुन ने कहा कि यह सनातन योग है और इसको मैंने पहले भी दिया था। तो यही है कि इस भगवान कृष्ण की इस बात को समझना चाहिए कि जो परंपरा की चीज़ है उसे हमें कायम रखनी है। तो अब इस बात को ही विराम देते हैं। नमस्कार, जय भारती।